क्वेश्चन में दिया हुआ हमने क्या फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। फोर्थ चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें टू नंबर्स की बात ही करेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं? टू होते हैं। कितने होते हैं? टू। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। हमें ऐसे टू नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको प्लस करने से 27 बने और उनकी मल्टीप्लाई करने से कितने बने? 182 बने। इसमें से एक नंबर को हम लेट करेंगे, दूसरा खुद से बन जाएगा। कैसे? पहले वाला मान लेते हैं, लेट द टू नंबर्स आर, ठीक है, पहले वाले को ले लेते हैं x एंड दूसरा बन जाएगा 27 माइनस x। ठीक है, ये कैसे हुआ? पहले वाले को अगर आपने x लिया, ठीक है, x मीनिंग 5 लिया, तो जो दूसरा वाला नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है ना, और जो दूसरे वाला वो कितना बनेगा? दोनों का सम कितना है? 27 है। तो दूसरा जब नंबर बनाना होगा तो पहले उसमें 27 में से माइनस कर लेंगे। 27 में से 5 को निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 22। अब 5 और 22 को दोबारा फिर से ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 27। मीनिंग अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? जो उनका सम है उसमें से उसको माइनस कर लेना है। जैसे फर्स्ट x है तो दूसरा कितना होगा? 27 माइनस है x। अगर हम फर्स्ट x y लेते तो दूसरा क्या बन जाता? 27 माइनस y। फर्स्ट अगर हम m लेते तो दूसरा क्या बन जाता? 27 माइनस m। ठीक है, समझ? क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि दोनों का सम जो है वो 27 है। सर इन दोनों नंबर्स को प्लस करने से 27 आता है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। एक पहला वाला x प्लस दूसरा कितना है? 27 माइनस x। ये प्लस का नंबर और ये माइनस का नंबर कैंसिल, तो हमारे पास कितना गया? 27। ठीक है, तो हमने दो नंबर ले लिए हैं, एक है x और दूसरा कितना है? 27 माइनस x। अब देखिए उनका प्रोडक्ट। ऑल्सो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? देयर प्रोडक्ट। जो नंबर हमारे पास है उनको मल्टीप्लाई करने से कितना आता है? 182 आता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? देयर प्रोडक्ट, देयर का मीनिंग क्या बताया दोस्तों? उनका। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। किनकी मल्टीप्लाई? फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर की। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई और अंदर इधर सेकंड नंबर 27 माइनस x इक्वल्स टू 182। यहाँ से अब देखो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमने बड़ी बार स्टडी किया हुआ है। फर्स्ट ये ब्रैकेट के बाहर में जो टर्म है, ये ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई करेगी और सेकंड को भी मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट को करेगी तो क्या बनेगा? 27x। शाबाश। प्लस माइनस माइनस x इंटू x, ये बन गया 182। आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? अरेंज करेंगे। सबसे पहले उस टर्म को लिखेंगे जिसमें x की पावर कितनी होगी? 2। फिर उसके बाद कौन सी लिखेंगे? जिसमें x की पावर 1 होगी और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो x की पावर 2 यहाँ पे है तो लिखेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इसके साथ कोई साइन नहीं है इसलिए प्लस के 27x, और ये यहाँ पे लेफ्ट में लाया तो माइनस के 182 इक्वल्स टू 0। अब देखो अगर माइनस को यहाँ से हटाना है तो माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर जो टर्म प्लस की होगी उसको माइनस की कर देना है और माइनस वाले को किसकी कर देना है? प्लस की। ये कितना गया? 0। माइनस 1 कॉमन लेने से ये माइनस वाली टर्म प्लस की हो गई, प्लस वाली माइनस की हुई और माइनस वाली प्लस की। अब अगला स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ये टर्म ये माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे जाएगा तो डिवाइड। तो बच्चे आपके पास कितना गया? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू कितना गया? अब देखो किसी टर्म के न्यूमरेटर में 0 होगा, ऊपर 0 होगा तो वो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मीनिंग अगर 0 और नीचे कुछ टर्म हो तो आप लोग क्या लिखोगे? 0 ही लिखोगे। क्या लिखोगे? 0। चलो ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे x की, x है ना वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो 1 लेनी है, और यहाँ पे 2 है तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 2। और हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से ही इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चलो ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करना है तो सिखाया था ना कि क्या करोगे? यहाँ पे लाइन लगा के s और क्या लिखोगे? p लिखोगे। ठीक, S मींस सम और P मींस प्रोडक्ट। सम में क्या लिख के आगे लिखना है? मिडिल टर्म क्या? माइनस 27x। और प्रोडक्ट के आगे फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की क्या करोगे? मल्टीप्लाई।
यहाँ पे कितना है 182, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर। समझ आ गया देख। अब लिखने हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बाय स्प्लिट करने का मीनिंग क्या बताया था? तोड़ना। स्प्लिट कर रहे हैं हम मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म मीन्स बीचवल टर्म, बी कैट, ठीक है। अब देखो अगर बीचवल टर्म को तोड़ना है तो इट मींस कि हम फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे। अब हमने ऐसे 2 नंबर्स यहाँ पे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 182 आए और प्लस माइनस करने से कितना है -27x। तो क्या पता प्लस माइनस करने से कितना है -27। अब देखो आपने ऐसे नंबर्स के लिए सोचने हैं, आप प्रैक्टिस, ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, आप कैसे नहीं आएंगी। अब देखो मैंने 2 नंबर सोचे हैं, क्या 14 और एक है 13। 13 के 3 के साथ पहले इसको मल्टीप्लाई पूरे नंबर को, तो कितना बनेगा 42। टेबल से है आपको, तो 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 14, तो कितना आएगा 2 8 और 1, ठीक है, बन गया कितना 182। तो इट मींस कि एक जगह पे हम क्या लिखेंगे 14x और एक जगह पे क्या लिखेंगे 13x। दोनों के साथ प्लस नहीं लगा सकते क्योंकि प्लस का नंबर बनेगा, और दोनों के साथ माइनस लगा सकते हैं क्योंकि माइनस के 14 और माइनस के 13 टोटल हो जाएंगे माइनस के 27। कितने हो जाएंगे बच्चे? ओके, लास्ट वाले चल रहा है मतलब। उसके बाद देखो यहाँ पे ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे देखो ध्यान से ये वाला नंबर। अब पेयर्स बनाने x² माइनस 14x, और माइनस के बाद जब ब्रैकेट स्टार्ट करोगे तो अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज कर देने हैं। तो ये कितना गया 13x माइनस 182, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इसमें और इसमें क्या कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बच गया x माइनस 14, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा 13 को ले लो x माइनस। अब यहाँ क्या आएगा ना, सुनो यहाँ क्या आएगा, आप लोग 180 को 2 को 13 से डिवाइड करना, तो कितना मिल जाएगा 14 इक्वल्स टू कितना गया 0। अब देखो x माइनस 14 यहाँ पे भी है, x माइनस 14 यहाँ पे भी है, तो x माइनस 14 को ले लेते हैं कॉमन यहां से यहां तक। अगर ये टर्म बाहर है, कॉमन है, तो अंदर इसकी प्लेस पे क्या बचेगा, ये वाला x और ये माइनस, और यहां से ये टर्म पूरी कॉमन है ये वाली, तो पीछे कितना गया 13 इक्वल्स टू 0। आगे क्या लिखोगे y 0 प्रोडक्ट 0 वी गेट। ये थ्योरम हमें क्या बताती है कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 कब होगी, आइदर फर्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू 0 और सेकंड वैल्यू इक्वल्स टू 0। मींस अगर 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसमें से कोई एक 0 होगी, तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। कितना आएगा बच्चे 0। समझ आ रही है? आप देखो कैसे करना है इसके बाद इसको, आइदर फर्स्ट वैल्यू कौन सी वाली बच्चे x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू निकाल सकते हो। ये टर्म राइट हैंड साइड में जाएगी तो प्लस के हो जाएगी, कितना गया 14, और दूसरी वाली कौन सी आ गई x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब देखो x की 2 वैल्यूज आई हैं, x की कितनी वैल्यूज आई हैं 2 वैल्यूज, एक 14 आई और एक 13 आई। लेकिन x है क्या, x जो है हमारे पास फर्स्ट नंबर है, कौन सा है फर्स्ट, और 27 माइनस x जो है वो सेकंड नंबर है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है हियर वी हैव 2 केसेस, हियर वी हैव यस 2 केसेस, यहाँ पे 2 केसेस हैं क्योंकि x की कितनी वैल्यूज आई है 2 वैल्यूज। केस 1, केस 1 में क्या है, फर्स्ट नंबर जो हमारे पास आया है वो कितना है x जो कितना है 14। देयरफॉर सेकंड नंबर, कौन सा वाला नंबर बचे सेकंड नंबर, वो कैसे बनाना है, क्योंकि सेकंड नंबर क्या है बचे, यहां से देखो 27 माइनस x, तो 27 में से 14 को निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे 13। अब केस कौन सा है सेकंड। अब केस सेकंड में फर्स्ट नंबर जो है वो क्या लोगे आप लोग, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू, देखो यहां से ये दूसरा वाला केस, ये x की वैल्यू कितनी, शाबाश, x की वैल्यू कितने लोगों 13, और सेकंड नंबर क्या बन जाएगा बताओ, सेकंड नंबर
क्या बन जाएगा 27 27 माइनस एक्स, तो ये आ गया 27 माइनस 13 इक्वल्स टू कितना गया 14। लास्ट में लिखना है हेंस द टू नंबर्स आर कौन कौन से हैं 13 एंड 14। इसको ऐसे समझना है कि अगर फर्स्ट नंबर 13 होगा तो सेकंड क्या होगा 14 होगा, और अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड क्या होगा 13 होगा। क्लियर हो गई सभी बच्चों को? चल गया पता? एक बार फिर से समझ लो। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें टू नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको सम करने से प्लस करने से 27 आए और मल्टीप्लाई करने से 182 आए। राइट, तो हमने टू नंबर्स ले लिए, कौन कौन से? एक x लिया और दूसरा कितना लिया 27 माइनस एक्स, तो उनका प्रोडक्ट 182। तो जो हमने टू नंबर्स लिए एक x और 27 माइनस एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया 182। यहां से इस x ने 27 को भी मल्टीप्लाई किया और x को भी मल्टीप्लाई किया, और करने से हमारे पास ये आ गया 27 इंटू एक्स किया तो 27x, और इसको किया तो x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। नेक्स्ट स्टेप में हमने टर्म्स को अरेंज किया, स्क्वायर वाली को बाद में पहले लिखा, x की पावर 1 वाली को बाद में, और उसके बाद राइट हैंड साइड से 182 को लेफ्ट में लाए। लेने के बाद -1 कॉमन लिया, जो टर्म प्लस की थी बच्चे वो माइनस की होगी और माइनस वाली टर्म प्लस की होगी। फिर इस -1 को राइट हैंड साइड में लेके तो ये डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने से राइट हैंड साइड में क्या आ गया 0, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या था 0। फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, यहाँ लिखा s और यहाँ लिखा p। s के आगे क्या लिख दिया बच्चे बीच वाली टर्म, और प्रोडक्ट के आगे फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके। फिर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सेम लिख दिया और इस 27 को ब्रेक किया, कैसे 14x और माइनस 13x। ठीक है, और करने के बाद फर्स्ट टू टर्म्स के लिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाई, सेकंड टू टर्म्स के लिए ब्रैकेट लगाई, लेकिन माइनस के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करने से साइन जो थे वो चेंज कर दिए। ऐसा करने से यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ गया x, और यहाँ पे कितना आ गया बच्चे 13 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ x माइनस 14 और यहाँ पे x माइनस 14, एक बार में लिख दिया x माइनस 14 और क्या बच गया x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट थ्योरम से इसको लिया जब 0 के बराबर तो हमारे पास x की वैल्यू आई 14, और जब इसको लिया 0 के बराबर तो x की वैल्यू कितनी आई 13। समझा रही है? उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे कि हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई हैं, एक 14 आई है और एक 13 आई है, तो दोनों वैल्यू को हमने ले लिया। हमने लिया कि हमारे पास 2 केसेस हैं। केस 1 में अगर फर्स्ट नंबर हमारे पास 14 होगा तो सेकंड नंबर क्या होगा 13 होगा। केस 2 में फर्स्ट नंबर अगर 13 होगा तो सेकंड नंबर क्या होगा 14 होगा। तो 13 एंड 14 वो नंबर्स हैं जिनको प्लस करने से 27 बनता है और मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है 182। ठीक है, समझा गई? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose squares is 365। कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जैसे इसका मीनिंग होता है साथ साथ वाले इंटीजर्स, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो एक इंटीजर है जो कि पॉजिटिव है, इसके कॉन्जिक्यूटिव में क्या होगा इसके साथ वाला 3 होगा या फिर इससे पीछे वाला क्या 1 होगा। 2 के कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन से हो सकते हैं 3 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब ये कैसे मिलेगा, यहाँ पे 2 है तो ये कैसे मिलेगा 2 प्लस 1 करने से, और ये वाला कैसे मिलेगा 2 माइनस 1 करने से। अब जैसे 8 है तो 8 का कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन सा होगा, एक आगे वाला 7 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 9 हो सकता है। कॉन्जिक्यूटिव होने का मतलब क्या हुआ साथ वाले 2 इंटीजर्स की बात कर रहा है ये। समझ आ गई? अब यहाँ पे 3 लिखे मैंने और यहाँ पे भी 3 लिखे, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव में सिर्फ 2 लेंगे। आप इसके साथ आगे वाले को ले लो या फिर इसके साथ पीछे वाले को ले लो। इट मीन्स के 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने के लिए अगर हम फर्स्ट इंटीजर जो है x ले रहे हैं तो सेकंड ले सकते हैं x प्लस 1 या फिर x माइनस 1, कोई भी ले सकते हैं। x प्लस 1 करेंगे तो आगे वाला नंबर बन जाएगा और x माइनस 1 करेंगे तो पीछे वाला नंबर बन जाएगा।
है ना। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे, लेट द टू consecutive positive integers आर, एक हमने x ले लिया तो दूसरा कितना बन गया, x माइनस 1 बन गया, या फिर x प्लस 1 बन गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी गेट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी गेट, क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या हो गया बच्चे, सम ऑफ whose squares is 365। हमने जो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं, एक x और दूसरा x प्लस 1, इनके स्क्वायर्स का सम, इनका स्क्वायर कैसे होगा, फर्स्ट का स्क्वायर है x का स्क्वायर और दूसरे वाला है x प्लस 1। ठीक है, इसका स्क्वायर, जब दोनों के स्क्वायर को हम प्लस करते हैं तो आंसर कितना आता है, 365। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को क्या लिखा है, सम ऑफ whose squares is 365 मींस दैट कि हमने फर्स्ट इंटीजर लिख लिया यहां से देखते हुए x, और सेकंड ले लिया आपने x प्लस 1, दोनों को स्क्वायर किया और प्लस किया, क्वेश्चन में बताया उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 365। अब देखो ये x स्क्वायर है ना बच्चे, तो x स्क्वायर ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ना एक आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी वाली आपने पढ़ा है, बताओ, a प्लस b होल स्क्वायर, क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। शाबाश, यहाँ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 इक्वल्स टू 365। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर, और ये देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दो बार लिखा है इसलिए आ गया 2x स्क्वायर, और आगे क्या लिखा है बच्चे, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, देखो 2 1 जा 2, x लगा दो, x लगा दो 365। अब टर्म्स को अरेंज कर लो, 2x स्क्वायर, ओके, और उसके बाद x लिख दो 2x, और लास्ट में ये कांस्टेंट 1 और इसको लेफ्ट में लाओगे तो माइनस 365 इक्वल्स टू कितना गया, 0। यहाँ पे ये टू टर्म्स कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होने की वजह से ये लाइक टर्म्स है, कौन सा टर्म्स है मुझे, लाइक। चलो अगला स्टेप, 2x स्क्वायर प्लस 2x, और 365 में से 1 निकाला 364, बड़ी टर्म के साथ माइनस था इसलिए क्या लगा दिया, माइनस। ठीक है, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे अगर, तो हमारे पास कितना आएगा बताओ मुझे, यहाँ से बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा एक्स, और यहाँ पे इसको करेंगे 2 से क्या कितना आएगा 100, कितना बनेगा 82, करके देख लेना आपने कि 182 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, समझाएगी। ओके, अब देखो यहाँ से ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 0, अपॉन में कितना आ गया 2, तो ये बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0 बन गया। उसके बाद ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। इसको फैक्टराइजेशन वाले मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखना है s और यहाँ लिखना है t, s के आगे क्या लिखना है आपने मिडिल टर्म, तो कितने बचे, और प्रोडक्ट के आगे पहली और तीसरी टर्म की मल्टीप्लाई, तो यहाँ 180 क्या है 2, ओके, और यहाँ पे x क्या है तो लगा देंगे x। अब ऐसे 2 नंबर्स के बारे में सोचना है जिनको प्लस माइनस करने से क्या आ जाए, कितना है 1 आए, मीन्स उनका डिफरेंस जो है वो कितना है 1 आए, और मल्टीप्लाई करने से 182 आए, तो वही नंबर है, एक 13 है और एक क्या है 14, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 182, और दोनों का डिफरेंस कितना है 1, 14 में से 13 निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, वही हमें चाहिए, एक जगह पे लगा दो 14x और ये साथ में क्या लगा दो माइनस 13x, 14x में से 13x को निकालेंगे ना तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे एक x बचेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस है माइनस, 14 इंटू 30 करेंगे तो 182, x इंटू x करेंगे तो x का स्क्वायर, बस सेम है पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x एक ब्रैकेट में रख देंगे,
और माइनस कॉमन ले लिया तो 13x और ये आ गया प्लस 182 इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चे 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है बताओ मुझे। यहाँ से x ले लो और यहाँ क्या आएगा x प्लस 14 और यहाँ पे ले लो 13, तो कितना बच गया x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। x प्लस 14 कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार, तो कॉमन ले लो x प्लस 14 और अंदर बच गया x यहाँ से देखो माइनस 13 इक्वल्स टू 0 बाई 0 प्रोडक्ट वी गेट 0 प्रोडक्ट थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाएगा, आइदर फर्स्ट वैल्यू x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 और यहां से ही आप लोग क्या निकाल लोगे x निकालने के लिए x को लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे और कांस्टेंट टर्म को राइट में ले जाओगे। 14 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ मुझे, -14 बन जाएगा। इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, रिजेक्ट। आप बताओ क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सुनो हमें फाइंड करना है पॉजिटिव इंटीजर। क्या करना है, पॉजिटिव, लेकिन ये कौन सा इंटीजर बन रहा है, नेगेटिव। तो चाहिए वैल्यू, नहीं चाहिए, इसलिए इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट। और दूसरी वाली वैल्यू कौन सी वाली, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट, कोई बच्चा बता सकता है क्या आएगा x की वैल्यू, कितना क्या 13 प्लस का है क्या माइनस का, ओके x की वैल्यू कितनी आ गई 13 और ये वाली वैल्यू को भूल जाओ क्योंकि ये रिजेक्ट हो गई। अब x की फर्स्ट वैल्यू क्या आई है हमारे पास, x की वैल्यू क्या आई है 13, लेकिन x क्या है बच्चे, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर ये है तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या बना, फर्स्ट इंटीजर क्या बना बताओ, इक्वल्स टू 13 एंड कौन सा वाला, सेकेंड इंटीजर है। सेकेंड इंटीजर क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ पे हमारे पास 14, देखो सेकेंड क्या है x प्लस 1, तो आप लोग लिखो x प्लस 1, x की वैल्यू डालो 13 प्लस 1, तो कितना हो गया 14। अब समझाए कुछ की नहीं आई, चलिए बता एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन देखो। हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose squares is 365। ओके, सम कितना करना है आपने उसके स्क्वायर्स का 365। इसके लिए हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसमें फर्स्ट कौन सा लिया x और सेकंड कौन सा आ गया x प्लस 1। तो मैंने आपको बताया कि इस x प्लस 1 की प्लेस पे अगर आप x माइनस 1 लिख दोगे तब भी यही आंसर आएगा, तब भी सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन में बताया बस सम ऑफ whose squares, देखो यहाँ से सम ऑफ whose squares is 365। आपने पहले x लिखा वहां से देखते हुए यहाँ से, और फिर क्या लिख दिया x प्लस 1, दोनों के स्क्वायर्स किया और प्लस करने से 365 जैसे स्टेटमेंट में लिखा था। इस टर्म को सेम लिख दिया और यहाँ लगा दिया फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने बना दिया यहाँ तक। ठीक है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 365। ये देखो दोनों की दोनों लाइक टर्म है तो बन गया 2x स्क्वायर, यहाँ तक खत्म हो गया। यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2, x है तो x लगा दिया, इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 365। टर्म्स को अरेंज किया, सबसे पहले x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और लास्ट में कांस्टेंट। राइट हैंड साइड से 365 को लेफ्ट में लाया तो क्या हो गया माइनस का 365। अब देखो इस टर्म को इसको सेम लिख दिया, लेकिन ये 2 लाइक टर्म्स थी, 365 में से 1 निकाला तो 364 आ गया, बड़ी टर्म के साथ जो साइन था वही लगा दिया इक्वल्स टू 0। फिर टर्म देखा हमने, इक्वेशन बहुत बड़ी बन रही थी और एक यहाँ पे टर्म चीज कॉमन भी आ सकती थी, 2 को बाहर लिया तो अंदर बन गया x स्क्वायर प्लस x, और यहाँ से कुछ पता बच्चों को नहीं चले तो कैसे करना है, 364 को 2 से डिवाइड कर देना है तो आंसर मिल जाएगा 182 इक्वल्स टू कितना गया 0। फिर ये 2 एक्स्ट्रा था, इसको राइट में लेके गए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट में, राइट में क्या हो गया डिवाइड करने से इसके न्यूमिनेटर में 0 आ गया, और जिसके भी न्यूमिनेटर में 0 आ जाए तो वो बचता नहीं है, वो भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ललित क्या हो जाता है वो 0। समझा रही है, ठीक है। आगे देखो
ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आपने सम एंड प्रोडक्ट रूल से किया। ऐसे कि आगे क्या लिखोगे आप लोग, बीच में टर्म लिख दिया और प्रोडक्ट के आगे क्या लिख दोगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई ये लिख दिया। फिर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेम बच जाएंगी, बीच वाले को तोड़ेंगे तो आपने 14x माइनस 13x कर दिया। फर्स्ट टू टर्म को ब्रैकेट में रखा, माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाली टर्म प्लस की और प्लस वाली माइनस की कर दी। तो अब उसके बाद यहाँ से कॉमन आ गया x, अंदर हो गया x प्लस 14, यहाँ से कितना लिया 13, माइनस 13 लिया, माइनस पहले लिया था और अभी सिर्फ 13 लिया है तो कितना आ गया x प्लस 14, x प्लस 14, x प्लस 14, एक बार में लिख दिया x प्लस 14, पीछे क्या बच गया x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, जीरो प्रोडक्ट थ्योरम लगाई तो x प्लस 14 को हमने जीरो लाया और ऐसा करने से हमारे पास x की वैल्यू माइनस 14 आ गई। लेकिन इस वैल्यू को हमें रिजेक्टेबल करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, नेगेटिव इंटीजर तो चाहिए नहीं, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। दूसरी वैल्यू x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 किया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 13, इसलिए हमने लास्ट में लिख दिया हेंस फर्स्ट इंटीजर जो हमारे पास x की वैल्यू है, फर्स्ट इंटीजर कितना 13, अगर 13 फर्स्ट इंटीजर है तो सेकंड इंटीजर बनाने के लिए यहां से देखा x प्लस 1 तो x प्लस 1 देखा तो x की वैल्यू 13 डाली प्लस 1 किया तो कितना गया 14। अब हमें पता चला कि जिन्हें टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, पहले वाला कौन सा है 13 और दूसरा वाला कौन सा है 14। समझाई, ये दो इंटीजर है ऐसे हैं जिनका डिफरेंस जो है वो कितना है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 है और जिनको मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 180। ठीक है, समझाई, तो चल रहा बता नोट करो। Question number 5. The altitude of a right angled triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये है ट्राइंगल, कौन सी वाली, राइट एंगल है ना, और राइट एंगल ट्राइंगल में या फिर किसी भी ट्राइंगल में कितनी साइड्स होंगी, 3 साइड्स होंगी। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो साइड्स हैं 3, उनमें से एक हाइपोटेन्यूज होगी, एक बेस होगी और एक क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। कौन कौन सी होगी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर एक साइड, दूसरा क्या लिखा है बेस यहाँ लिखा है और तीसरा क्या लिखा है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड द अदर टू साइड्स। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। जैसे इस क्वेश्चन को मैं फिगर से समझता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और इनको मिलाया। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, इस बॉक्स से पता है। नाम मान लो ए बी और क्या है सी। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज कितना गया 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड होता है वर्टिकल लाइन, समझाइए एल्टीट्यूड क्या हो गया यहाँ पे वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब देखो इस वर्टिकल लाइन के बारे में क्या लिखा है कि ये बेस से कितना कम है 7 सेंटीमीटर कम है। मान लो कि बेस जो है वो x सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा मुझे x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है कि एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है तो अगर ये x होगा तो ये कितना हो गया x माइनस 7 होगा। और हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, कितना है 13 सेंटीमीटर। और आप लोग देखो इसकी तो क्लियर वैल्यू है 13, ये x कितना है हमें नहीं पता, x में से 7 को निकालेंगे क्या आएगा हमें नहीं पता। इट मींस कि हमें बेस और एल्टीट्यूड यहाँ पे फाइंड करना है, इसलिए उसने लिखा हुआ है फाइंड अदर टू साइड्स, मींस दैट हमें यहाँ पे बेस और एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं किसको द बेस, इसका बेस लेना है ऑफ अ राइट ट्रायंगल, एंगल में भी लिख सकते हैं या फिर सिंपली ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इज दैट इन व्हिच वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब बेस है तो इसको ले लो x सेंटीमीटर, अगर ऐसा है तो क्वेश्चन से इसकी बन जाएगा क्या एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा यहां से देखो x माइनस 7 सेंटीमीटर एंड लास्ट में लिखेंगे इट्स हाइपोटेन्यूज।
हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा 13 सेंटीमीटर, और ये हमें दिया हुआ है गिवन में। कहाँ लिखा बच्चे? गिवन में। समझ आ रही है? अब देखो जब ट्रायंगल राइट एंगल का होती है तो उसमें एक फेमस थ्योरम है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हम उसका यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स निकालने के लिए। टू साइड्स जब गिवन है तो थर्ड हम निकाल सकते हैं उस थ्योरम से। हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग, क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम बी गेट। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? इसके सामने वाली ये क्या आ गया बच्चे? AC का स्क्वायर। बेस कितना हो गया बच्चे? BC स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या हो गया ये बताओ मुझे? AB स्क्वायर। अब इन साइड्स की डाल दो वैल्यू। AC का कितना है बच्चे? 13 डाल दो। BC का कितना है? X, और AB का कितना है? X माइनस 7। चलो स्क्वायर करते हैं। 13 का स्क्वायर होने का मीनिंग हुआ 13 इंटू 13। 13 इंटू 13 आता है किसी को? 169 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लग जाएगा फार्मूला। अब कौन सा फार्मूला लगेगा वो लिख लो, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या बनेगा बच्चे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चे आपके पास क्या हो गया? x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू क्या लिखूंगा? 7 माइनस 7 मत लिख देना क्योंकि माइनस फार्मूले में भी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 169 इक्वल्स टू, ये लाइक टर्म्स हैं, अगर लाइक है तो कितना बन गया बच्चे? स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना है? 7 7 कितने हो गए? 49 माइनस 2 7 जा 14x। अब राइट हैंड साइड को मुझे लेफ्ट में लिखना है, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल्स टू इसको 169। जब हम पूरी की पूरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिखते हो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट में, तो साइन चेंज नहीं करना है। ठीक है, आगे देखो 2x स्क्वायर अरेंज करना पड़ेगा, माइनस 14x प्लस 49, तो इस टर्म को लेफ्ट में लाओ तो 169 इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। अब ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं तो क्या बनेगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ बचे क्या आएगा? माइनस के 120 इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक प्लस की एक माइनस, माइनस ही होगा, जो बड़े टर्म का साइन है तो वही यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, आप देखो यहाँ पे इसी टर्म में से, इसी इक्वेशन में से 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? इसकी प्लेस पे x स्क्वायर। क्या बनेगा बच्चे? x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 7x, क्योंकि 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 ही आएगा, और 120 को क्या तो कितना आएगा? 60 इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चे? 0। समझा गए? आप लोग क्या हो, चल नहीं रहा, आपको पता क्या? पीछे वाले ऐसे बैठे जैसे कि सर दे जाना, नहीं समझा देंगे। अब देखोगे जो नए वाले हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराने वाले हमको तो समझ आ जाइए। ठीक है, आप कितना आएगा बच्चे? यहाँ से अगर मान लो आपको लगे कि गलत जा रहा है तो भी आपने मुझे बता देना है। 60 इक्वल्स टू बताओ क्या आएगा? 0। तो ये कितना आएगा बच्चे? x स्क्वायर माइनस 7x, और कितना? माइनस 60 इक्वल्स टू कितना आएगा? 0। ये बन गया आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सम एंड प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। s और यहाँ क्या लिख देंगे? p। s के आगे ये लिख देंगे कितना? माइनस 7x, और प्रोडक्ट करेंगे किसका? फर्स्ट एंड लास्ट का। ये कितना है? माइनस 60, तो आगे x स्क्वायर लगा देंगे यहाँ से। अब फर्स्ट टर्म को सेम लिखना है, लास्ट टर्म को भी सेम लिखना है। अब ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो -7 हो, और प्लस माइनस करने से कितना है? सॉरी, मल्टीप्लाई करने से कितना है? 60 आ जाए। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, एक मिलेगा 12 और एक क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 12 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 60। टेबल पढ़ा है आपको? 5 12 जा 60, और 12 में से 5 को निकालेंगे तो 7 बन जाएगा, लेकिन माइनस है ना तो बड़े टर्म के साथ माइनस लगाओ, छोटे के साथ क्या लगाओ? प्लस। देखो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 12x ब्रैकेट में प्लस के बाद ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे तो आगे टर्म सेम रहेंगी, उनका साइन नहीं बदलेंगे। x को कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बन गया? x माइनस 12, और यहाँ से बच्चे 5 को ले लो तो कितना आ गया? x माइनस इक्वल्स टू 0। कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे 60 आएगा, तो बच्चे जिसका टर्म को कॉमन लिया है उसके साथ आपने टर्म को क्या करना है? डिवाइड। तो x माइनस 12 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है, एक बार लिख दिया, दूसरी बार x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आप क्या लगाएंगे? बाय 0 प्रोडक्ट थ्योरम बी। अब 0 प्रोडक्ट थ्योरम कहती है कि इस होल एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 कब हो सकती है? जब या तो फर्स्ट वैल्यू 0 होगी, तो फर्स्ट को 0 के बराबर किया ना, तो हमारे पास x की, जिसको पूछूंगा वही बताना, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? अंश तुम था, हाँ ये पर पढ़ाई कर रही है, इन्हें ये नहीं पता, ये सॉल्विंग करनी था, बड़ा सॉल्व होना था, ये नहीं होना। तू बता लड़की,
x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी? एक मिनट तमाशा कैसा भाई आ रहे बैठ तभी तो फेस से बदल जाता है। किसको समझ आ रही है, किसको नहीं आ रही है? मैं बताता हूं अभी किसको नहीं आ रही है। आप बताओ। अरे भाई x माइनस 12 0 है, x निकालना होगा तो इसको लेफ्ट में रखेंगे, इसको राइट में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? x इक्वल्स टू 12। जब आपको इतनी सी बात का पता नहीं चल रहा है तो इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे समझ आएगा? नहीं आएगा, मैंने बोल दिया आ ही नहीं सकता। और दूसरी वाली देखो, x प्लस 5 कितना है? 0। तो x की वैल्यू जिसको पूछूंगा वही बताना, x की वैल्यू कितनी आएगी रवि? -5। कितना आएगा? -5। कुछ नहीं करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर इसको राइट में ले जाना है और साइन बदल देना है। क्या बदल देना है? साइन। ठीक है, दो वैल्यू आपके पास आ गई, एक प्लस की और एक माइनस की। x क्या है? बेस है। क्या है? बेस। ठीक है, और बेस की ट्रायंगल की जो साइड रहेगी वो माइनस में नहीं होगी। देखिए लिखेंगे सिंस बेस ऑफ ट्रायंगल कैन नेवर बी व्हाट? नेगेटिव, सो वी रिजेक्ट। तो हम रिजेक्ट करेंगे किसको? -5 माइनस x की वैल्यू -5, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अगर ऐसा है तो क्या हो गया हमारे पास? लास्ट में लिखेंगे हेंस क्या बेस कितना लेगा हमारे पास लास्ट में? बेस कितना है देखो यहाँ पे, बेस कितना है? x। तो आप लिख दो x सेंटीमीटर। लेकिन x की एक वैल्यू तो चेक हो गई, ये वाली है ही, तो पीछे कौन सी हो जाएगी? तो बेस कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर इट्स एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा बताओ? ये देखो एल्टीट्यूड है ना मुझे, ये देखो एल्टीट्यूड यहाँ ई आएगा। एल्टीट्यूड कितना होगा मुझे? x माइनस 7। अगर ऐसा है ना तो कितना आएगा? x का 12 माइनस 7 सेंटीमीटर। तो किलो कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया मुझे? 5 सेंटीमीटर। 12 में से 7 को कम किया तो कितना आया? 5। समझ आया कुछ कि नहीं आई? यस सर। चला बता। यस सर। सिक्स्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है अभी हमें। यस सर। एक टाइप हुआ है, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that cost of production of each article in rupees was more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. Look straight. कॉटेज इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स बनाती है। मींस निश्चित नंबर जितने उसने बनाने हैं उतने ही बनाएगी। एक दिन क्या पाया गया कि जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए दैट इज अननोन थे, काउंट नहीं किए थे, लेकिन कंडीशन ये थी कि वन आर्टिकल की कॉस्ट, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी? जितने उस दिन आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उसके ट्वाइस से 3 रुपीस ज्यादा थी। कितने थी? 3 रुपीस। ट्वाइस से 3 रुपए ज्यादा थे। ट्वाइस हो गया डबल से 3 रुपए ज्यादा थे। और उस दिन की जितनी प्रोडक्शन हुई उस सभी की टोटल कॉस्ट 90 थी। कितनी थी? 90। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? फाइंड करना है कि उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी। देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कि उस दिन आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए x, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो गई? इसके डबल से 3 रुपए ज्यादा, मतलब 2x प्लस 3। और साथ में देखो ये टोटल आर्टिकल्स हैं और ये एक आर्टिकल की कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट निकालनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो लास्ट में कितना आएगा? जो उसने गिवन में दिया है 90 आएगा। कितना आएगा? 90। चलिए, तो हमें यहाँ पे x निकालना है। x मींस टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बने, और साथ में निकालना है 2x प्लस साथ में निकालना है 2x प्लस 3, मतलब कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। आर्टिकल मतलब कोई भी चीज हो सकती है। यहाँ पे पोल्ट्री इंडस्ट्री है जो हमारे पास पोल्ट्री आर्टिकल्स बना रही है कॉटेज इंडस्ट्री में। ठीक है, जिसमें एक दिन क्या पाया गया? जितने आर्टिकल्स बने, जितनी भी चीजें बनी है ना, दैट इज अननोन, वो हमें पता नहीं है, लेकिन इतना बताया हुआ है कि उस दिन एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी थी, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उसके डबल से 3 रुपए ज्यादा थी। और उस दिन जितने भी आर्टिकल्स बने, जितनी भी प्रोडक्शन हुई, वो टोटल कितने की है? 90 रुपीज की है। 90 रुपए का सारा सामान उस दिन बना।
तो ये बताओ एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है और साथ में उस दिन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब टोटल कितनी चीजें बनी। तो हम सबसे पहले ये लेट करते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। हम ये मान लेते हैं कि कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, एक्स हुए। अगर ऐसा है तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, इस एक्स का डबल कितना होगा, 2x, और 3 रुपए ज्यादा मतलब +3। अब ये कॉस्ट है तो आप RS लगा सकते हैं, इसके साथ रुपीस लगा सकते हैं, है ना। ये एक की कीमत है और ये टोटल है। एक पेंसिल 5 की है तो 10 पेंसिलें कितने की होंगी, आपने मल्टीप्लाई करते कितने की होंगी, 50 होंगी। इसी तरीके से टोटल आर्टिकल्स ये हैं और एक की कॉस्ट ये है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे इंप्लाइज दैट कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो ये क्वेश्चन उसने खुद में दिया है कि उस दिन जितने भी प्रोडक्शन हुई, जितने भी आर्टिकल्स बने वो कितने के बने बच्चे, 90 के बने। कितने बने, 90। तो हम हमारे हिसाब से उस दिन एक्स प्रोड्यूस हुए और एक की कॉस्ट कितनी की थी, 2x + 3। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या गया, रुपीस x इंटू 2x + 3 इक्वल्स टू रुपीस कितना आ गया बच्चे आपके पास, 90 आ गया। ये रुपीस और रुपीस कैंसिल कर सकते हो आप लोग, और ये x फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई कर सकता है और सेकंड को भी कर सकता है। फर्स्ट को करेगा तो क्या बना देगा, 2x, सेकंड को करेगा तो 3x, और इसको लेफ्ट में लगाएंगे तो कितना गया बच्चे, -90 इक्वल्स टू कितना गया, 0। ठीक है, चलो आगे करते हैं। ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप सम एंड प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर सकते हैं। सम के आगे क्या आएगा बता दो, x आ जाएगा, और प्रोडक्ट होगा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का। तो -90 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 180x। चलो अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को सेम रखेंगे और बीच वाले टर्म को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो हमें ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 180 आए और जिनको प्लस या फिर माइनस करने से 3 आए। एनी आइडिया किसी बच्चे को? तो ये 2 नंबर्स हो सकते हैं 15 और 12। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 15 का हो गए 30 और 1 के साथ करेंगे तो 15 1 जा 15, ये आ गया 0, ये 8 और ये कितना गया 180, और दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चे, 3। कितना है, 3। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी 12x और कितना लिख दिया 15x। अब देखो छोटी टर्म के साथ माइनस, अच्छा ऐसा लिखते हैं 15x और यहाँ लिख देंगे 12x, एक ही बात है। यहाँ लगा दो प्लस और यहाँ लगा दो माइनस। 15 में से 12 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 3x। चलो ठीक है, अब देखो 2x² प्लस 15x ब्रैकेट में और माइनस के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो 12x प्लस कितना आ गया 90 इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है इस फर्स्ट 2 टर्म में, तो अंदर क्या बचेगा 2x + 15। ठीक है, माइनस क्या गया आपके पास, यहाँ से कॉमन आएगा क्या बचे 12, कितना आएगा 12, कितना गया x प्लस कितना सॉरी 12 में आएगा, यहाँ से 12 में आ सकते क्योंकि 12 टेबल में ये नहीं आ रहा ना, तो क्या आएगा यहाँ पे 6 आएगा, क्या आएगा 6। तो कितना आ गया ये 2x प्लस कितना आ गया बच्चे 6 से करेंगे ना, दिया गया 15, कितना आ गया 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2x + 15 और यहाँ पे 2x + 15 कितना आ गया 2x + 15, और यहाँ से देखो बचा क्या x - 6 इक्वल्स टू 0, और लगा देंगे बाय जीरो प्रोडक्ट थ्योरम। बी जीरो प्रोडक्ट थ्योरम यूज करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू कौन सी वाली 2x + 15 इक्वल्स टू कितना आ गया 0। यहाँ से बचे 2x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको राइट हैंड साइड में लेंगे ना -15 और x की वैल्यू कितना बचे -2।
इसको कर देंगे रिजेक्ट। क्या कर देंगे? Reject. सर ये क्यों कर दिया? आप बताओ हमें ये क्यों कर दिया? बिकॉज अब देखो यहाँ पे x जो है ना नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर मतलब काउंटिंग है, और काउंटिंग जो है फ्रैक्शन में और माइनस में नहीं होती है, समझा ना? इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। और दूसरी वाली वैल्यू कौन सी वाली? x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जिसको पूछूंगा कितने का, बताना x की वैल्यू कितनी आएगी? x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि राइट में क्या ना, तो प्लस का हुआ। अब 6 काउंटिंग नंबर है, ये बताओ 6 काउंटिंग नंबर है? काउंट करो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है ना, 6 जो है वो काउंटिंग नंबर है। तो हमने x क्या लिया हुआ बच्चे? टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, मतलब उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए? 6 हुए। कितने हुए बच्चे? 6। पूरे दिन में ना उस कॉटेज इंडस्ट्री ने 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए। कितने किए? 6। लास्ट में लिखे हेंस द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? x, और इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे बच्चे? 6। समझ आ गई? एंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ One वन article. आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट। अब देखो हमने यहाँ लिखी है, देखो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना बच्चे? 2x प्लस 3। तो वैल्यू डालेंगे तो रुपीस कितने बनेंगे? 2 और x की वैल्यू कितनी? 6 प्लस 3, तो कितना बनेगा? रुपीस 12 प्लस 3, तो रुपीस कितना आ गया? 15। इट मीन्स दैट कि उस दिन टोटल आर्टिकल्स 6 बने और एक आर्टिकल की कॉस्ट 6 का ट्वाइस कितना हो गया? 12 और 3 रुपए 4। 12 प्लस 3 करेंगे तो कितना बनेगा? 15। समझा? मुश्किल नहीं है? Yes, sir.